ओशो के संबोधि दिवस की सबसे पहले सभी धर्म प्रेमियों को, सभी अध्यात्म प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल यही से आज हम शुरू करेंगे कि ओशो का संबोधि दिवस सबके लिए क्या मायने रखता है। क्या ओशो को जो संबोधि प्राप्त हुई उसका फल सिर्फ ओशो प्रेमियों के लिए हो या अध्यात्म प्रेमियों के लिए हो, संपूर्ण मानवता के लिए हो। कोई भी व्यक्ति जब बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, कोई भी संत जब संबोधि को प्राप्त होते हैं, तो क्या व्यक्ति विशेष के होकर रह जाते हैं? क्या उनके जो जानने वाले, उनके जो मानने वाले, उनके होकर रह जाते हैं? मैं कहूँगा नहीं। मेरी दृष्टि कहती है नहीं। संत तो सभी के होते हैं, ये हम सब जानते हैं। बेशक मानते हैं या नहीं, अब अलग बात है। लेकिन जो बुद्धत्व को उपलब्ध संत हैं, उनकी बात ही अलग है। बुद्धत्व को उपलब्ध संतों की गहराई यही है, परिभाषा यही है, उनका अर्थ ही यही है कि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। वो किसी एक विचार के नहीं रहे, किसी एक व्यक्ति के नहीं रहे, वो जगत के हो गए, वो संपूर्ण अस्तित्व के हो गए। संपूर्ण अस्तित्व ही कहिए बुद्धत्व की घटना में शामिल हो जाता है। आपने कहानियों के माध्यम से सुना होगा कि जब कोई बुद्ध पैदा होता है, जैसे भगवान बुद्ध के बारे में एक कहावत है, कहानी है, कथा है कि जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो देवी देवता उनके पास आ गए और फूल बरसाने लगे। कहने का भाव यह है, बुद्धत्व की घटना इतनी अप्रतिम घटना है, इतनी अद्वितीय घटना है, जिसके बराबर जगत में दूसरा कोई घटना नहीं। जगत में दूसरी कोई घटना ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। बुद्धत्व की घटना अकेले में उतनी बड़ी घटना है, जिसमें जगत समा जाए, लोटे में समंदर समा जाए। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है। एक प्रकार से असंभव ही है यह, एक प्रकार से असंभव ही है यह। परमात्मा व्यक्ति में अवतरित हो जाए, उन्हें तो हमने अवतार कहा है। परमात्मा व्यक्ति में अवतरित हो जाए, उन्हें हमने अवतार कहा है। लेकिन अवतार और बुद्धत्व की घटना में एक छोटा सा अंतर है, एक सूक्ष्म अंतर है। वो ये कि अवतार को पहले से पता होता है कि वो क्या करने वाले हैं। अवतारों के लिए परमात्मा ने पहले से व्यवस्था बना दी है कि उन्हें क्या करना है। इसलिए अवतारों के बारे में जो भविष्यवाणी होती है वो स्पष्ट होती है। जैसे कहते हैं वाल्मीकि रामायण के बारे में, वो भगवान राम से पहले की घटना है। अवतारों के बारे में यह बिल्कुल सुस्पष्ट कहना संभव हो सकता है, लेकिन बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति के बारे में सुस्पष्ट कहना असंभव जैसा लगता है। क्योंकि बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति ने स्वयं के पुरुषार्थ से परमात्मा को जाना है, स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं को अवतरित किया है। अब वो क्या करेंगे, अब उनकी क्या स्थिति होगी, अब उनके कार्य कैसे होंगे, उनकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, उनकी रूपरेखा कैसे होंगे, इस पर अब कुछ भी कहना लगभग असंभव जैसा है। तो इसीलिए अवतारों के बारे में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति के बारे में पूर्वानुमान लगाना मुश्किल सा है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको कहता हूं कि बुद्धत्व की जो घटना है वो अपने आप में इतनी बड़ी घटना है। मैंने कहा ना, जैसे असंभव सा घटना है, और उस असंभव सी घटना में हम कुछ भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। तो बुद्धत्व की घटना अवतारों से भी कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है। अवतारों को तो कई कई जन्मों का पता होता है। बुद्धत्व को उपलब्ध संत कई जन्मों के बारे में जानते हैं। जब बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं तब उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, तब उनकी रूपरेखा बनती है। तो ओशो का संबोधि दिवस, ओशो का बुद्धत्व दिवस सिर्फ ओशो प्रेमियों के लिए ही नहीं, सभी अध्यात्म पथिकों के लिए, सभी धर्म पथिकों के लिए बहुत अनिवार्य है।
मैं तो कहता इसी बुद्धत्व को दिवस को पूरी दुनिया में खूब जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित किया जाना चाहिए। जन्म दिवस हम मनाते हैं, महापुरुषों के, सिद्धों के, बुद्धों के हम जन्म दिवस जरूर मनाते हैं। उनके निर्वाण दिवस, परिनिर्वाण दिवस इत्यादि इत्यादि कई मरण दिवस भी हम मनाते हैं। यहाँ तक बात तो समझ में आती है। लेकिन बुद्धत्व दिवस कितने लोगों के मनाते हैं हम? कभी आपने गौर किया है? संबोधि दिवस कितने के मनाते हैं हम? बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने संबोधि को प्राप्त किया है, उन्हीं के सिर्फ संबोधि दिवस हम मनाते हैं। भगवान राम के हम अवतार दिवस नहीं मनाते। मनाते हैं क्या? भगवान कृष्ण के अवतार दिवस, अवतरण दिवस मनाते हैं। अवतार दिवस करके हम कोई नहीं कुछ, अवतरण दिवस यानी जन्म दिवस, यानी उनके पृथ्वी पर आने की घटना दिवस, उनका संबोधि दिवस हम नहीं मनाते। भगवान कृष्ण का संबोधि दिवस मनाते हैं? नहीं मनाते। भगवान राम का संबोधि दिवस मनाते हैं? नहीं मनाते। भगवान शिव के संबोधि दिवस मनाते हैं? नहीं मनाते। लेकिन ओशो के संबोधि दिवस हम मनाते हैं। भगवान बुद्ध के संबोधि दिवस हम मनाते हैं। बुद्ध पुरुषों के संबोधि दिवस जो हम मनाते हैं वह सबसे ज्यादा ऊंचाई की बात है। मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी घटना हो सकती है वो बुद्धत्व की घटना हो सकती है। वो बिल्कुल चोटी है। इसीलिए हमारे मनसशास्त्रियों ने, हमारे योग शास्त्रियों ने, हमारे शरीर शास्त्रियों ने कहा, हमारे दृष्टाओं ने कहा कि जो हमारा सहस्त्रार है, जो सातवां चक्र है, वो बुद्धत्व की घटना की ओर इशारा करता है। हमारा सहस्त्रार कहाँ है? शरीर में सिर के ऊपर है। वो चोटी की बात कर रहा है। हमारा सहस्त्रार चोटी की बात करता है। उसी प्रकार से संबोधि की घटना बिल्कुल चोटी की घटना है। तो मैं आपसे कहता हूं, संबोधि दिवस पर गौर करना, संबोधि दिवस को याद रखना, संबोधि दिवस को जरूर मनाना और संबोधि दिवस पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। संबोधि है क्या? बहुत कम बुद्धों के बुद्धत्व दिवस होते हैं। वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय हैं। वो प्रशंसनीय तो हैं ही, वो अनुकरणीय भी हैं। अनुकरण करना, कभी जानना कि संबोधि है क्या, बुद्धत्व है क्या। किस चिड़िया का नाम है बुद्धत्व? जिस प्रकार से अवतार बहुत कम हुए हैं, अवतारों की संख्या बहुत कम है, 10 अवतार, 24 अवतार इत्यादि इत्यादि प्रकार से, उसी प्रकार से बुद्धत्व की संख्या, संबुद्धों की संख्या और भी कम है। तो संबोधि दिवस की घटना को जोर और शोर से मनाया जाना चाहिए, बहुत आत्मीयता से मनाया जाना चाहिए, बहुत प्रखरता से मनाया जाना चाहिए और उससे भी ज़्यादा उस पर विचार करना चाहिए, उस पर चिंतन और मनन होना चाहिए, उस पर चिंतन मनन और निधिध्यासन होना चाहिए। संबोधि की बात सबसे ऊंची बात है। संबोधि हम सबों के जीवन में घटित हो, संबोधि अनेक के जीवन में घटित हो, ये हमारी प्रार्थना भी है। हम यह तो नहीं कह सकते हमारा प्रयास है, हम स्वयं के लिए प्रयास कर सकते हैं। मैं स्वयं के लिए प्रयास कर सकता हूँ, आप स्वयं के लिए प्रयास कर सकते हैं। सामूहिक संबोधि की बात मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन सामूहिक संबोधि दिवस के आयोजन की बात तो मैं कह सकता हूँ, वह तो संभव है। तो ओशो के संबोधि दिवस के साथ ही हम सब कभी जीवन में संबोधि को पाएं, उस प्रयास की ओर, उस प्रार्थना की ओर हमारे हाथ उठे, हमारे चरण उठे, हमारे कदम उठे। ये हमारा विश्वास है। उसी प्रार्थना को और हम पुष्ट करने का एक और प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।